ये है मेरा बुरोज टेल का प्लांट और ये प्लांट मैंने खुद से प्रोपगेट किया। इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी। और इस प्लांट की सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप नॉर्थ इंडिया के मैदानी इलाकों में रहते हैं तो ये सक्यूलेंट की एक ऐसी हार्डी वैरायटी है जो साल दर साल आपके कलेक्शन में बनी रह सकती है। बस कुछ ट्रिक्स को और टिप्स को समझने की और फॉलो करने की ज़रूरत है। और इस बार अगर आपने प्लांट लिया हो और पहले आपके प्लांट खराब हो चुके हों तो मेरे बताए तरीके को आजमाइएगा और मेरा यकीन है कि आप भी इस प्लांट को बचा लेने में कामयाब होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। तो चलिए देर नहीं करते हैं, बुरोज टेल की केयरिंग प्रोपगेशन हर एस्पेक्ट पर इस वीडियो में बात करेंगे। ये 101 वीडियो है जो इस प्लांट यानी कि डोंकीज टेल के बारे में आपको सारी चीज़ें बताएगा और साथ ही साथ आपके कंसेप्ट को इतना क्लियर कर देगा कि ये प्लांट आपके पास से कहीं खोने वाला नहीं है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। इस प्लांट को सेडम मॉर्गेनियनम या डोंकीज टेल भी कहा जाता है। ये एक सक्यूलेंट है जो ज्यादातर हैंगिंग बास्केट में लगाया जाता है। और हमारे यहाँ तो क्योंकि सीजन बदलता रहता है, पर जिन जगहों पर ये परमानेंट प्लांट है वहां पर तो इसकी ट्रेल्स नीचे करीब 20-20 फीट तक चली जाती हैं। और आपने इंस्टाग्राम पे बहुत ऐसी खूबसूरत और आकर्षक पिक्चर देखी होंगी जिसमें इसकी बहुत ही बड़ी बड़ी ट्रेल्स होती हैं जो देखने में इस प्लांट को अट्रैक्टिव बनाती हैं। और ये पूरे लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म कर देता है जिन जगहों पर ये पेरेनियल प्लांट होता है, जहां पर ये साल दर साल चलता रहता है। पर हमारे यहाँ एक बास्केट में फुल बास्केट पूरे सीजन में तैयार हो जाए, हमें इतने पे ही संतोष कर लेना चाहिए, क्योंकि इतना भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। और इस प्लांट की जो सबसे बड़ी खास बात यह है वो ये है कि ये पूरे साल अच्छे से चल जाता है, पर आपको टाइम टू टाइम इसकी नई कटिंग्स बनाते रहना चाहिए, ताकि अगर आपका मदर प्लांट गर्मियों में खराब भी हो जाए तो आपके पास कटिंग्स नई तैयार रहे, जिनको कि आप आगे चल के अपने दूसरे प्लांट्स को तैयार करने में यूज कर सकते हैं। इस प्लांट को किन तरीकों से प्रोपगेट करें इस पॉइंट पे तो आगे बात करेंगे, पर पहले बात कर लेते हैं इसकी सनलाइट की रिक्वायरमेंट की। सर्दियों में तो इसको फुल सनलाइट एरिया में रखा जाना चाहिए, जैसे कि मैंने अपने साउथ फेसिंग बैल्कनी में इसको हैंग करके रखा है, जहां पर कि आगे भी प्लांट लगे हैं, सामने भी प्लांट लगे हैं। तो बहुत सीधी तीखी धूप तो नहीं आती है, पर एक अच्छी धूप आती है जो इस प्लांट को लेगी होने से और इसकी पत्तियों को टूटने से बचाती है। अदरवाइज जैसे ही आप छुएंगे तुरंत पत्तियां ड्रॉप होने लगेंगी या स्टेम बहुत ज्यादा लेगी होकर के अनाकर्षक और भद्दा हो जाएगा। पर गर्मियों में इसको 3 से 4 घंटे वाले लाइट का एरिया भी काफी रहता है और आपको गर्मी में इसको तेज तीखी सूरज की धूप से बचाना होगा। अगर आप इसको तीखी धूप से बचाएंगे तो इस प्लांट के गर्मियों में भी मेंटेन रहने की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी। आप इस प्लांट के लिए एक अच्छी कैक्टस सक्यूलेंट सॉइल ले सकते हैं जिसमें कि कोर्स सैंड की मात्रा, परलाइट की मात्रा ज्यादा हो, ताकि मिट्टी बहुत ही भुरभुरी हो और क्विकली पानी को एब्जॉर्ब करने वाली हो। किसी भी तरह का उसमें वाटर रिटेंशन के लिए एजेंट नहीं डालना है, यानी कि कोकोपीट, राइस हस्क जैसी चीजें जो नमी को बनाए रखती हैं उनको बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि ये सर्दियों में तो डैमेज करेगा ही करेगा, पर गर्मियों में और बारिश के दिनों में तो ये आपके प्लांट के लिए जानलेवा साबित होगा और आपके प्लांट को खराब कर देगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। और कैक्टस सक्यूलेंट सॉइल आप रेडीमेड भी ले सकते हैं, आपको बहुत सारे ई कॉमर्स साइट्स पे मिल जाएगी और आप घर में आसानी से बना सकते हैं। इस पर मेरे वीडियोस हैं जिसमें मैंने कैक्टस सक्यूलेंट सॉइल बनाना बताया है। इस वीडियो के एंड में वो वीडियो आपको मिलेगा, आप उसको देख करके अपनी कैक्टस सक्यूलेंट सॉइल तैयार कर सकते हैं। सारे ही सक्यूलेंट्स की तरह इसे भी कम पानी की आवश्यकता होती है। सर्दियों में आप 10 से 12 दिनों तक पानी डालें और अगर क्लाउडी डेज हैं तो 15 दिन तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। पर गर्मियों में सप्ताह में एक बार पानी डालना ठीक रहेगा। और पानी डालने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो है बॉटम वाटरिंग का, जिसके लिए एक कोई ऐसा बोल ले लीजिए, टब ले लीजिए, जो भी आपके पास चौड़े मुंह वाला वेसल हो वो ले लीजिए और बास्केट को आप इसमें सोक करने डाल दीजिए। और ये नीचे जो होल्स हैं वहां से धीरे धीरे करके इसमें पानी अपने आप आ जाएगा। उसका फायदा ये होगा कि ये जो पूरे स्टेम्स हैं, ये जो ट्रेल्स हैं, ये जो पत्तियां हैं, इनके ऊपर पानी नहीं पड़ेगा तो ये जल्दी खराब नहीं होंगी। क्योंकि इन पे जब हम पाइप से या ऊपर से पानी डालते हैं तो इन पे जब पानी गिरता है तो वो स्टेम और लीव्स को नुकसान पहुंचाता है। और गर्मियों में खास करके क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेयर गर्म होता है, पानी भी आपका थोड़ा नॉर्मल से गर्म ही होता है अगर आप ओवरहेड टैंक का लेते हैं तो कुल मिला करके उसका जो असर होता है वो इनके ऊपर उतना अच्छा नहीं होता है। अब आप देखिए करीबन 25-30 मिनट के बाद इसमें ऊपर सरफेस पर पानी आसानी से आ जाएगा। अब देखिए पानी ऊपर आ गया है। ये जो तरीका है ये इनके लिए परफेक्ट तरीका है। देखो आप एक बहुत ही सिंपल सी चीज मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें आपको पानी तब डालना होगा जब मिट्टी इतनी सूख जाए। देखिए पास से आप देख लीजिए,
मिट्टी कम से कम इतनी जब सूख जाएगी तब आप इसमें दोबारा पानी डालेंगे, अदरवाइज इस प्लांट के रॉट होने का चांस होता है। और गर्मियों में तो इस बात को और ध्यान रखना है, क्योंकि गर्मियों में ज्यादातर जब ये खराब होगा तो ओवर वाटरिंग की वजह से तब भी खराब होगा, क्योंकि हमें लगता है कि गर्मियां पड़ रही हैं और हमको इसमें और पानी डालना है। तो इसलिए सॉइल का आप ध्यान रखिए। जब इतना हो जाएगा, यानी कि इसमें काफी अंदर तक देखिए आपको नमी नहीं दिख रही, ऑलमोस्ट पूरी सॉइल ड्राई आउट हो गई है, तभी आप इसमें पानी डालेंगे। अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइजर की। बोरोस्टेल में किसी भी कैक्टस सक्यूलेंट की तरह आपको एक लो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डालना चाहिए। बाजार में कैक्टस सक्यूलेंट फर्टिलाइजर्स अवेलेबल हैं, आप उनकी कुछ ड्रॉप्स डाल करके अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं। प्लांट में 1-2 ड्रॉप से ज्यादा नहीं होना चाहिए और फर्टिलाइजर को डाइल्यूट किए बिना कभी भी नहीं डालना है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, अगर आपके पास कैक्टस सक्यूलेंट फर्टिलाइजर नहीं है, डीएपी के ग्रैन्यूल्स हैं, तो डीएपी के 1-2 ग्रैन्यूल्स को 1 लीटर पानी में डाल करके 1-2 दिन छोड़ दीजिए, फिर उस पानी को भी आप डाल सकते हैं, वो भी इस प्लांट में अच्छे से काम करेगा। अब बात कर लेते हैं इनके प्रोपगेशन की। सारे सक्यूलेंट्स की तरह इनको लीफ से भी प्रोपगेट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको नीचे की पुरानी मैच्योर लीफ चाहिए, उनको इस तरह से अच्छे से अरेंज कर दीजिए और देखिए कुछ दिनों में उनमें इस तरह की ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी और धीरे-धीरे ये बड़ी होने लगेंगी और करीबन 4-5 महीने में इनमें लंबी ट्रेल्स दिखाई देने लगेंगी। और इसके अलावा आप लंबी जो इनकी टहनियाँ होती हैं उनको कटिंग से लगा करके एक अच्छा लंबा थिक प्लांट तुरंत तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको इनकी लंबी-लंबी इन स्टेम्स को मिट्टी में डाल देना होगा। इस समय फ़रवरी में अगर आप इनको प्रोपेगेट करेंगे तो बिना रूट हार्मोन के भी ये अच्छी ग्रोथ देंगे, इनमें रूट्स की अच्छी ग्रोथ होगी। और इस तरह से आप इसी सीज़न में अपने फुल बास्केट तैयार कर सकते हैं। लंबी कटिंग लगाने से जल्दी क्विक बास्केट्स तैयार होती हैं और मैच्योर प्लांट तैयार हो जाते हैं। इनको लगातार प्रोपगेट करते रहने से आपके पास ये प्लांट परमानेंटली आपके कलेक्शन में बना रह सकता है। मैं इस तरह के छोटे नर्सरी पॉट्स को यूज़ करती हूँ लगातार इनको कटिंग्स और लीफ के थ्रू बनाते रखने के लिए, और गर्मियों के दिनों में मैं बहुत सारे छोटे पॉट्स में इनको लगा के रख लेती हूँ और यकीन मानिए कि 10-12 पॉट में लगाने के बाद 6-7 पॉट में बच जाता है प्लांट और फिर जब सर्दियाँ आती हैं तो मैं इनके नए हैंगिंग बास्केट इस तरह से तैयार कर लेती हूँ। और अगर आपको मेरा तरीका पसंद आया हो तो इसको आजमा करके देखिएगा और यकीन मानिए इस बार आप अपने बोरोस्टेल के प्लांट को बचाने में कामयाब हो जाएंगे मेरे बताए हुए तरीके से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसा कोई बढ़िया वीडियो लाऊं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उस वीडियो को देख पाएं।